जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस कहते किसे हैं। तो आप हेडिंग देंगे, फिर हम आपको बताते हैं। लेंस देखिए, व्हाट इज लेंस? लेंस इज या ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें से एक सरफेस को एस्फेरिकल होना जरूरी है। दोनों सरफेस जो है वो एस्फेरिकल हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम एक का एस्फेरिकल होना जरूरी है। क्या कहा मैंने कि लेंस एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसमें से एक सरफेस को एस्फेरिकल होना जरूरी है ना, लेंस कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे कि लेंस इज या ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by two surface one of which must be spherical है ना। डेफिनेशन भी मैंने वही लिखा है आपको कि लेंस एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेसेस से बॉन्ड होते हैं और उसमें से एक मस्ट स्फेरिकल का होना जरूरी है ना। चलिए टाइप्स ऑफ लेंस देखिए। अगर लेंस ऐसा हो तो इस लेंस को बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर लेंस ऐसा हो तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर लेंस ऐसा हो तो इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, है ना। लेकिन अगर लेंस ऐसा हो तो इसको बाई देखिए, अगर लेंस ऐसा हो तो इसको बाई कॉनकेव लेंस कहेंगे, है ना। लेकिन अगर लेंस ऐसे हो तो इसे कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना। और लेंस अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। बात समझ में आए? वैसे तो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे बाई कॉन्वेक्स का। बाई कॉन्वेक्स में आपको बाई कॉनकेव से ज्यादा इजी लगेंगे आपको बाई
कॉन्वेक्स में, है ना। तो लेंस के इतना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर हम आपको इसका बेसिक बताते हैं, है ना। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लिया आपने। देखिए हेडिंग देंगे some basic terms related to lens, है ना। देखिए पहले एक बातें हमें बताइए, ये वाला लेंस को किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने बताया है, पीछे देखिए आप, इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस दो सरफेसेस के बीच के सेंटर को, या ये कहो कि ये दो बाउंडेड सरफेस के बीच के ये सेंटर को, बातें समझें क्या कहा मैंने, कि दो बाउंडेड सरफेस के बीच के ये सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होता है? दो बाउंडेड सरफेस के बीच में होने वाली सेंटर का ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसका स्फेरिकल ये हो गया और इसका स्फेरिकल ये हो गया। अगर ये एक स्फेरिकल है तो इसका सेंटर मान लीजिए यहां होगा। अगर इसका स्फेरिकल ये है तो इसका भी सेंटर ये होगा। और इसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। मिरर में मैंने बताया था कि देखिए कि ये स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर के ये वाले पॉइंट को, ये सेंटर को, स्फेरिकल मिरर के ये सेंटर को हम लोग सी से दर्शाए थे, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहां भी मेरे एक स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल नहीं, दो स्फेरिकल है। तो इस स्फेरिकल का सेंटर ये और इस स्फेरिकल का सेंटर ए। तो इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो इसको C1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? C2। C का मतलब हम अपने यहां लिख देते हैं, O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और ध्यान दीजिए ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कौन सा एक्सिस कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस किन दो पॉइंट से होकर गुजरती है? ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके बीच के डिस्टेंस को? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये C1 है तो ये R1, ये C2 है तो हो जाएगा R2। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है ना? कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये C1 था इसलिए ये R1 हो गया, ये C2 हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा? R2। या तो कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के यहां पे क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और ये वाले पॉइंट याद रखिएगा, जितना फोकस इधर होगा, जितना दूरी पे फोकस इधर होगा, उतना ही दूरी पे फोकस इधर होगा। बात समझ में आया? द डिस्टेंस बिटवीन
बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ इज फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. और इसका डिस्टेंस f1, इसका डिस्टेंस f2. क्या बात है, समझ में आ गया? देखिए इधर क्या है C2, इधर क्या है R2 F2, उधर भी क्या है C1 R1 और ये F1. मेरे बात याद रखेंगे, इधर वाले जितने केस होंगे नेगेटिव, इधर वाले जितने केस होंगे पॉजिटिव. एकदम ध्यान रखिए, कभी भी आपको साइन प्रॉब्लम नहीं करेगा. इधर वाला नेगेटिव, उधर वाला पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा. इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव. मेरे हाथ के इंडिकेट हमेशा ध्यान रखिएगा. इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव. चलिए, अगर मैंने आपको बताया कि इधर का जितने सारे पॉइंट है वो सारे नेगेटिव होंगे, उधर का जितना सारा पॉइंट है वो क्या होंगे पॉजिटिव. तो एक बात है, मुझे बताइए C2 R2 F2 ये नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव? इधर वाले सारे पॉइंट C2 F2 R2 इधर वाले सारे पॉइंट किसमें होंगे नेगेटिव, उधर वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव. यानी ये पूरे किसमें जाएगा नेगेटिव, ये सारे किसमें जाएंगे पॉजिटिव, है ना? ध्यान रखिएगा, इधर वाला सारा नेगेटिव, उधर वाले सारे पॉजिटिव, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बातें समझ में आ गई. ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होता है? दो सरफेस के बीच में. ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है? दो सरफेस के बीच में. और ये हो गया, अगर ये दो स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां. ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस. ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. इसलिए इधर C1 था तो R1, C2 था तो R2. ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या दिया फोकस. और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं फोकल लेंथ. इधर F1 इधर F2. यहां तो कोई दिक्कत. और एक सबसे अच्छी बात है जो आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट, है ना? देखिए, मीडियम दो तरह का होता है. एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है रेरर मीडियम. रेरर मीडियम कहां पाए जाते हैं? यार, एक होता है डेंसर मीडियम. कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम. कहां पाए जाएंगे? वाटर और ग्लास, वाटर और ग्लास. इतना ध्यान रखिए. बाहर रेरर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम. इतना कम से कम ध्यान रखिए. रेरर मीडियम बाहर, डेंसर मीडियम अंदर. बाहर में रेरर मीडियम और अंदर में डेंसर मीडियम. देखिए, ऑफलाइन क्लास में ये हमने पढ़ा रखा है कि लाइट जब रेरर टू डेंसर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेरर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी जब लाइट मीडियम को बदलता है तो अपने पाथ को वो डेविएट करता है, या तो नॉर्मल की ओर आता है या तो नॉर्मल से दूर जाता है. लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी अपने पाथ को वो डेविएट नहीं करेगा. ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी अपने पाथ को डेविएट नहीं करेगा. क्या बात है, समझ में आ गया? सॉल्व किया जा सकता है. क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट क्या डेविएट होता है? तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी डेविएट नहीं करता है ना? तो सर, अगर थोड़ा दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा पीछे करके देखिए, किसी भी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, है ना? ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना? ये तो सर बाद में कहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको फिर से बताएंगे. लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट कभी भी डेविएट नहीं करता है ना? चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए. चलिए, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस. देखिए, एक पावर ऑफ लेंस होते हैं और एक पावर ऑफ मिरर होता है. पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर. देखिए, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ. 1/फोकल लेंथ.
P इज इक्वल टू 1 बाई लेंथ को मेजर, ये सीधे लिखे ना, पावर बराबर 1 बाई फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल टू 1 बाई ऑफ F लिख सकते हैं। देखिए यूनिट लिखिएगा, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, तो लेंथ को मेजर मीटर, पावर कुछ नहीं तो +1 ऊपर ले जाइएगा -1 और ये -1 मिलकर बनता है डाई ऑप्टर। क्या बनता है? डाई ऑप्टर। ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ लेंस हो या पावर ऑफ मिरर हो, है ना, पावर ऑफ लेंस हो या पावर ऑफ मिरर हो, दोनों का यूनिट डाईऑप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस हो चाहे वो पावर ऑफ मिरर हो, दोनों का यूनिट क्या होता है? डाईऑप्टर। तो बस अंतर इतना है कि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू -1 बाई F, P इज इक्वल टू -1 बाई F, है ना, बस यही अंतर है। P इज इक्वल टू 1 बाई F, P इज इक्वल टू -1 बाई F, है ना। लेकिन दोनों का यूनिट ऑफ P 1 बाई फोकल लेंथ मीटर, ऊपर से आ जाएगा पर मीटर, मिलकर डाईऑप्टर है ना। तो ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ लेंस हो चाहे वो पावर ऑफ मिरर हो, दोनों का यूनिट डाईऑप्टर है। हाँ, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें अगर बात करें आप, तो इसमें कॉन्केव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्केव मिरर इसमें पॉजिटिव होता है ना। कॉन्केव लेंस जो होते हैं इसमें नेगेटिव होता है, कॉन्केव लेंस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉन्केव मिरर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव। क्या बातें समझ में आ गई? दोनों में क्या अंतर है कि पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला, लेंस का P बराबर 1 बाई F और मिरर का P बराबर -1 बाई F, पर दोनों का यूनिट सेम होता है। पावर ऑफ लेंस का भी यूनिट डाईऑप्टर और पावर ऑफ मिरर का भी यूनिट डाईऑप्टर, लेकिन पावर ऑफ लेंस में इसका कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कॉन्केव नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें कॉन्वेक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और कॉन्केव पॉजिटिव होता है ना। इसमें कॉन्केव नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, है ना, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।